इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार के औरंगाबाद जिले से, जहां पर एक 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसे एक महिला ने अपने पति की हत्या के लिए प्लानिंग की और घर से दूर ले जाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। देखिए, बिहार में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड, प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। 4 बच्चों की मां ने प्रेमी के लिए पति को मार डाला, स्कॉर्पियो से रौंदकर पति को मरवाया। बेटा के 3 दिन 4 दिन रोड पर धर धर के मारलक है। पापा उसे नहीं मारते थे, जब मम्मी बतियाने लगती थी कोई दूसरे से तब मारते थे। कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार की सनक जब किसी पर सवार होती है तो अच्छे बुरे का भेद भूल जाता है। इन रोते बिलखते बच्चों के सिर से उसके पिता का साया उठ गया। इस मां के बुढ़ापे की लाठी प्यार की सनक ने हमेशा के लिए छीन ली। रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात हुई है बिहार के औरंगाबाद जिले में, जहां एक 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। अब उस दिन पूजा हमर बेटा के धोखा से दवाई के बहाना ले गेलक और ले जाके हमर बाबू के मरवा देलक। घटना औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के बंदिया थाना क्षेत्र के लाल अमौना गांव की है। इस घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक पूजा नाम की महिला का प्रेम प्रसंग कमलेश यादव नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। पूजा के 4 बच्चे हैं। कमलेश कभी भी पूजा के घर में आया जाया करता था। उसके बच्चों ने बताया कि कमलेश जब घर आता था तो उनको डरा धमकाकर और बंदूक की नोक पर चुप करा देता था। पता चला कि मम्मी बोल रहे हैं ना कि हमको परेशान करता था, मारता था। पापा उसे नहीं मारते थे, जब मम्मी बतियाने लगती थी कोई दूसरे से तब मारते थे, इसलिए। जानकारी के मुताबिक बिक्कू को अपनी पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी मिल गई थी, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर झगड़े भी होते थे। पूजा पर प्रेम का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बिक्कू को ही खत्म करने की प्लानिंग बना ली। जानकारी के मुताबिक पूजा अपने पति को दवाई दिलाने के नाम पर गया जी लेकर गई, जहां से लौटते वक्त रास्ते में अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर बिक्कू की बेरहमी से हत्या कर दी। वो आदमी घर पर भी आवा हलक, हरदम आवा हलक, हमर बच्चा लोग के डरावा धमकावा हलक। एक घर में उन्हीं दोनों सूत जा हलक और एक घर में हमर बच्चा लोग के बंद कर देवा हलक। बच्चा लोग न जा हलक घर में, बच्चा लोग के हमर मारा हलक। पुलिस को बंदिया थाना क्षेत्र के चिकटिया मोड़ के पास बिक्कू का शव मिला। जब पुलिस ने जांच शुरू की और शक के आधार पर पूजा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। अपने पति की हत्या इन्होंने किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार कर ली है और दूसरा जो अभियुक्त है जिनके सहयोग से इन्होंने अपने पति की हत्या की है उसके लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पुलिस फिलहाल पूजा के प्रेमी कमलेश यादव की तलाश कर रही है। बिक्कू की हत्या के बाद एक तरफ जहां बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, दूसरी तरफ बिक्कू की मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। हम चाहते कि जैसे हमार बेटा छछा निकल गेलक है, उसी तरीका से कमलेश यादव के हमरा फांसी चाहिए और पूजा के भी हमरा जान के बदल जान चाहिए, तबे माँ के हमर कलेजा ठंडा हो। इस घटना ने एक भरे पूरे परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऐसी घटनाएं न सिर्फ पूरे घर को बर्बाद कर देती है बल्कि समाज को भी शर्मसार कर देती है। फिलहाल पुलिस आरोपी कमलेश यादव की तलाश में जुटी है ताकि बिक्कू के हत्यारों को सजा दिलाई जाए। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। पनोरमा
अब बात आज झारखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा खूंटी, सरायकेला खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बरस मानसून की बरसात अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में सबसे अधिक बरसात जून के महीने में इसी वर्ष हुई है। इस बार अगर हम बरसात की बात करें तो जून के महीने में 300 मिलीमीटर से अधिक बरसात अब तक हो चुकी है। इधर मौसम विभाग की माने तो आज और कल भी रांची और उसके आसपास के इलाके में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना के इलाके को छोड़ दे, यानी गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के जिले को, इसके साथ साथ देवघर के जिले को अगर छोड़ दे तो उसके अलावे राज्य के सभी हिस्से में 2 तारीख तक बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल के बाद जो है वो गढ़वा के इलाके में यानी पलामू प्रमंडल में बरसात का असर देखने को मिल सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके के अग्रवाल कॉलोनी के लोग जल जमाव से परेशान हैं। कॉलोनी के चारों ओर पानी भर गया है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलकाता में देखिए एक बार फिर हैवानियत हुई है। लॉ स्टूडेंट को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। आरोपियों का टीएमसी नेताओं से कनेक्शन बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में एक बार फिर एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 25 जून की है, जब कोलकाता में लॉ स्टूडेंट को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम हैं मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ममता बनर्जी सरकार पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप की घटना पर आरोपी के खिलाफ एक्शन न लेने, आरोपी को बचाने के आरोप लगे थे, अब एक बार फिर लॉ स्टूडेंट से रेप के मामले में उस पर इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि इस वारदात में शामिल मनोजीत मिश्रा नाम के प्राइम अक्यूज्ड का टीएमसी के नेताओं से कनेक्शन बताया जा रहा है। रेप के आरोपी मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो टीएमसी के अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर में वो ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर में वो ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी के साथ दिखाई दिया, जो कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में पार्षद है। तीसरी तस्वीर टीएमसी नेता की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ मौजूद है। कि जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। बीजेपी आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि खुद पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पी यानी प्रमित मुखर्जी ने उससे यानी जैब अहमद और तृणमूल छात्र परिषद यूनिट के प्रति लॉयल्टी प्रूव करने के लिए कहा था। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे जबरन गार्ड रूम में ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान उन्होंने गार्ड्स को बाहर रहने के लिए कहा था। जब उसने गार्ड से मदद मांगी तो उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं की। पीड़ित लड़की ने जब रेप का विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। उधर इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ त्वरित और समयबद्ध जांच के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच कोलकाता गैंगरेप केस में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बेहद विवादित बयान दिया। कल्याण बनर्जी ने गैंगरेप जैसी घटना पर एक तरह से पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर एक दोस्त अपनी दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है।
कल्याण बनर्जी ने ये भी कहा कि क्या स्कूल कॉलेजों में पुलिस होगी। ऐसे बयान देकर कल्याण बनर्जी ने छात्रा को ही इस बात के लिए दोषी बता दिया कि आरोपी तो उसका दोस्त था, इसीलिए बचाव की जिम्मेदारी पीड़ित की है। আমি তো জানি না, যদি কোথাও হয়ে থাকে, আমি ঘটনার সম্বন্ধে এখনো ওয়াকিবহাল না। নিঃসন্দেহে অন্যায় করা হয়েছে, কারা করেছে, যে করেছে তাদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে, শিক্ষা ক্ষেত্র তো আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না, নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? कोलकाता गैंगरेप की घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा सवाल इसलिए भी है कि क्या ममता बनर्जी बेटियों के खिलाफ अपराधियों को कड़ा संदेश दे पाने में नाकाम रही हैं? और क्या इसी वजह से संदेश खाली जैसी घटना हुई? आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ और अब कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप हुआ, वो भी तब जब कोलकाता में ही आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर को 1 साल भी नहीं बीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विवादों में घिरी दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 पाकिस्तान में रिलीज हो गई। फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई और इसे लेकर अब देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने को लेकर दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 फिल्म से बाहर निकाला जा सकता है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 विवादों में घिर गई है और ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो गई है। लेकिन इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर की मौजूदगी की वजह से ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हुई और इसे लेकर अब देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने को लेकर दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 फिल्म से बाहर निकाला जा सकता है। दिलजीत की जगह सिंगर एमी विर्क की बॉर्डर 2 में एंट्री हो सकती है। भारतीय फिल्म जगत में दिलजीत का जमकर विरोध हो रहा है। हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर विवाद के बीच गायक मीका सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दिलजीत से माफी मांगने की मांग की है। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर उनसे ये गलती हुई है ना, तो ये एक तो वो सिंपल वहां से अपना पोस्ट हटा सकते थे, उन्होंने अपना पोस्ट वहां से नहीं हटाया अपनी मूवी का। दूसरी बात, ये कोई बहुत महंगी मूवी नहीं है कि इसके अंदर वो रीशूट नहीं कर सकते। आजकल तो सिर्फ 5 डेज लगते हैं, आप रीशूट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है। तब वो बार बार बोल रहे हैं कि लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भैया, आप 4 महीने पहले ये बात बोल सकते थे कि मैं ये फिल्म रिलीज करने जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई आपत्ति मुझे बताएं। आपने सीधा पोस्ट कर दिया, पोस्ट के बाद आप सॉरी भी नहीं बोल रहे और आप मान भी नहीं अपनी गलती। आप कह रहे हैं मैं बॉलीवुड में ही नहीं काम करना चाहता, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बताओ, नहीं ये गलत है। एंड आई एम श्योर ही इज़ ए वेरी ग्रेट सिंगर, बहुत समझदार सिंगर है। आई थिंक समझदार इंसान को एक इशारा काफ़ी होता है। इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने उनकी जो रिसेंट मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि दिलजीत को इंडिया में बैन करा जाए या उसकी किसी भी मूवी से उसको निकाला जाए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर उससे गलती होगी, कोई बात, अगर गलती होगी है तो से सॉरी। वहीं दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 पर बढ़ते विवाद और पाकिस्तानी कलाकारों के भारतीय फिल्मों में काम करने पर एक्टर काजोल का भी बयान सामने आया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में काजोल ने कहा, मौजूदा हालात में भारत सरकार ने जो फैसला किया है वो सही फैसला है और सबको उसका साथ देना चाहिए। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी एक्टर्स को वाकई काम करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है हमारे देश के अंदर, और क्या व्हाट डू यू टेक, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक फॉर नाउ जो हम कर रहे हैं वो सही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑनेस्टली, बट अभी जो कर रहे हैं सही है। अभी जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द राइट थिंग। पूरे विवाद के बीच और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।